आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे भारतीय साधु के बारे में जानेंगे जिन्होंने 79 साल तक बिना अन्न और जल के गुजार दिया। उनकी जो पूरी कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे। जो वायरल फैक्ट है उसमें यह है कि एक भारतीय शख्स का दावा है कि वह 70 साल से कुछ भी नहीं खा रहा है। कई विद्वानों के बाद डॉक्टर को यह समझ नहीं आया कि यह संभव कैसे है। पूरी कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। 13 अगस्त 1929 को गुजरात में प्रहलाद जानी, जिनको माता जी के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म हुआ था वहाँ पे। प्रहलाद जानी एक भारतीय रहस्यमय व्यक्ति का एक दावा है जिन्होंने 70 साल से न तो कुछ खाया और न ही पिया। उनके इस अद्भुत दावे को लेकर काफी चर्चा हुई और कई परीक्षण किए गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी यह नहीं समझ पाए कि यह कैसे संभव है। प्रहलाद जानी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। प्रहलाद जानी, जिसे माता जी भी कहा जाता है, उन्होंने यह दावा किया कि आध्यात्मिक पोषण पर वो निर्भर हैं और उनकी जो जीवित रहने की शक्ति उनके आध्यात्मिक अभ्यास और भक्ति से आती है। तो जिसके बाद उनके केस ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जब उन्होंने 2003 और 2010 में इन समयों के दौरान डॉक्टरों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने न तो भोजन किया और न ही पानी पिया, फिर भी वे किसी प्रकार की कुपोषण और निर्जलीकरण की स्थिति में नहीं दिखे। जिसके बाद वैज्ञानिक जांच हुई, उनके ऊपर कई परीक्षण और अवलोकन किए गए जिसमें डॉक्टरों ने उन्हें निरंतर निगरानी में रखा। हालांकि कुछ शोधकर्ता और डॉक्टर उन्हें जीवित रहने की क्षमता को देखकर हैरान हैं। अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिली थी। जिसके बाद कई संदेह और कई बहस भी हुई। कई वैज्ञानिक और चिकित्सक पेशेवर उनके दावों पर संदेह करते हैं और यह मानते हैं कि उनकी जीवित रहने की स्थिति में कोई अनजाना तत्व या तंत्र हो सकता है जिसे अभी तक समझा नहीं गया है। कुछ को यह भी लगता है कि किए गए अध्ययन की विश्वसनीयता और वैधता पर प्रश्न उठते हैं। जिसके बाद सार्वजनिक और मीडिया का ध्यान भी इस पर आता है। प्रहलाद जानी के केस को मीडिया में व्यापक कवरेज मिली और यह मानव जीवित रहने की सीमाओं और अज्ञात घटनाओं के बारे में बहस को उत्तेजित करता है। प्रहलाद जानी के दावे जो है वो काफी अद्भुत थे और वे वैज्ञानिक जांच और सार्वजनिक जिज्ञासा का विषय बने हुए थे। ये 2003 से 2010 के बीच का समय है। प्रहलाद जानी के जो दावे थे उनके परीक्षण 2000 के दशक में शुरुआत में शुरू हुए थे। 2003 में प्रहलाद जानी को पहली बार अहमदाबाद के एक अस्पताल में 10 दिन की निगरानी के लिए रखा गया था। इस दौरान उन्होंने न तो भोजन किया और न ही पानी पिया और डॉक्टरों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या का अनुभव नहीं किया है। जिसके बाद 2010 में प्रहलाद जानी को फिर से 15 दिन के लिए अहमदाबाद के एक अस्पताल में निगरानी में रखा गया। इस बार उनकी निगरानी 24 घंटे की कैमरा निगरानी के साथ की गई। इस अवधि में भी उन्होंने न तो भोजन किया और न ही पानी पिया और डॉक्टरों ने फिर से उनके स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या नहीं पाई। यह घटनाएं और परीक्षण विभिन्न मीडिया और वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के प्रमुख रूप से प्रस्तुत की गई, लेकिन प्रहलाद जानी की जीवित रहने की क्षमता पर बहुत विवाद चला। यह संदेह उस समय तक बना हुआ था। इन सभी बातों के बाद एक सवाल ये उठता है कि प्रहलाद जानी के परीक्षणों और उनके दावों के बाद हुआ क्या। तो जिसके बाद मीडिया कवरेज में जो आया 2010 के परीक्षण के बाद प्रहलाद जानी का मामला काफ़ी सुर्खियों में बना रहा और मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर कवरेज किया। इसके कारण उनके दावों और जीवित रहने की क्षमता के बारे में बहुत सारी चर्चाएं और बहसें हुई। जब पूरी दुनिया ने इस कवरेज को सुना तो वो खुद काफ़ी शॉक थे कि ऐसा, क्योंकि पहली बार हो रहा था, पहले कभी ऐसा कोई भी केस नहीं आया था। तो कुछ वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी उसमें हालांकि परीक्षणों के दौरान डॉक्टरों ने उनकी किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्याओं की रिपोर्ट नहीं की, लेकिन वैज्ञानिक और चिकित्सा समुदाय में इस मामले को लेकर संदेह और विवाद उस समय बहुत चल रहा था। कई वैज्ञानिकों ने जानी के दावों पर सवाल उठाए और यह माना कि उनके दावों को समझने और सत्यापित करने के लिए और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। 2010 के बाद प्रहलाद जानी के बारे में सार्वजनिक जानकारी में कमी आई। उनकी स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली के बारे में कोई अपडेट नहीं आया और वे सामान्य जीवन जीने लगे। जिसके बाद कुछ शोधकर्ता और वैज्ञानिकों ने उनके दावों को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न संभावनाओं का परीक्षण किया, लेकिन अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला था उनको जो उनके दावों को पूरी तरह से समझा सके। जिसके बाद प्रहलाद जानी की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्होंने एक धार्मिक और आध्यात्मिक चमत्कार के रूप में देखा। उनके अनुयायी इस बात को मानते हैं कि उनकी गहरी आध्यात्मिकता और भक्ति का परिणाम है। हालांकि प्रहलाद जानी के दावों को लेकर विवाद और संदेह जारी है। उनका मामला जीवन जीवित रहने की संभावनाओं और अज्ञात तंत्रों के बारे में गहरी सोच और चर्चा को प्रेरित करता है। ये पूरी बातें 2010 तक की थी। 2010 के बाद प्रहलाद जानी के मामले में बहुत अधिक जानकारी या प्रमुख घटना सामने नहीं आई, जिसमें 2010 के परीक्षण के बाद प्रहलाद जानी का सार्वजनिक जीवन कम हो गया। वे आमतौर पर धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों में भाग लेते रहे, लेकिन उनके स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कोई महत्वपूर्ण अपडेट नहीं आया। मीडिया में प्रहलाद जानी के बारे में कवरेज कम हो गई जैसे जैसे उन्होंने
अपना दैनिक जीवन जीने लगा। प्रहलाद जानी की कहानी और उनके दावे धार्मिक आध्यात्मिक संदर्भ में एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। उन्हें एक आध्यात्मिक चमत्कार के रूप में मानते हैं। प्रहलाद जानी का जो जन्म है वो मैंने आपको बताया था 13 अगस्त 1929 को हुआ था। 2010 के बाद उनकी उम्र बढ़ती रही, वे विभिन्न आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल रहे, लेकिन उनके दावों पर कोई नया व्यापक अध्ययन या सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई। इस प्रकार 2010 के बाद प्रहलाद जानी की जो कहानी है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उनका जो पूरा जीवन काल रहा वो 13 अगस्त 1929 से लेकर 26 मई 2020 तक उन्होंने लगभग पूरे 90 साल का अपना जीवन इस धरती पर जिया, जो कि बहुत ही अद्भुत रहा। और प्रहलाद जानी की जो कहानी है वो आज भी प्रेरणादायक बनी है। ना इसको वैज्ञानिकों ने प्रूफ कर पाया है और ना ही कोई डॉक्टरों ने। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई फैक्ट्स और नई ऐसी कहानियों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए सत्या टीवी बिहार के साथ।